तोशाखाना 2 केस में खयानत साबित। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को 17 साल कैद की सजा सुना दी गई। बानी और बुशरा बीबी पर रिश्वत सतानी का इल्जाम भी साबित हो गया। अदालत ने दोनों पर 3 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना भी आयद कर दिया। अदालती फैसले में करार दिया गया कि बुल्गारी ज्वेलरी सेट तोशाखाना में जमा नहीं हुआ। बानी को उम्र ज्यादा और बुशरा बीबी को खातून होने की वजह से कम सजा दी गई। यासिर हकीम की रिपोर्ट। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी 17 साल कैद रहेंगे। बुल्गारी ज्वेलरी सेट से मुतालिक तोशाखाना 2 केस में अदालत ने साबिक वजीर आजम और साबिक खातून अव्वल को मुजरिम करार दे दिया। दोनों मियां बीवी को ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 409 के तहत 10 साल कैद, इंसदाद रिश्वत सतानी एक्ट के तहत 7 साल कैद सजा भुगतना होगी। जुर्म साबित होने पर अदालत 1 करोड़ 64,25,650 रुपए फीकस जुर्माना भी आयद कर दिया। स्पेशल जज सेंट्रल की जानिब से 59 सफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में करार दिया गया कि रिकॉर्ड से साबित होता है कि बुशरा बीबी को दिया गया बुल्गारी ज्वेलरी सेट तोशाखाना में जमा नहीं हुआ। इस्तिगासा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी खयानत मुजरिमाना के मुर्तकिब पाए गए। फैसले में ये भी लिखा गया कि स्टॉक रजिस्टर में तहईफ के इंदराज के शवाहिद मौजूद नहीं, जबकि काबीना डिवीजन के खत के मुताबिक तहईफ वजीर आजम ऑफिस की तहवील में थे। मिलिट्री सेक्रेटरी ने तहईफ तोशाखाना में जमा न करवाने का बयान दिया। बुशरा बीबी के मुताबिक तहईफ कवायद के मुताबिक जमा कराए गए, तो हम तहईफ जमा कराने के सबूत कोई फराहम नहीं कर सका और बुल्गारी ज्वेलरी सेट वसूल किए जाने का हकीकतन इनकार भी नहीं किया गया। समात के दौरान जेल में गुजारा गया वक्त सजा में शुमार होगा। बानी पीटीआई को उम्र ज्यादा होने और बुशरा बीबी को खातून होने की वजह से कम सजा दी गई। 9 मई केसेस के हवाले से खबर यह है कि 9 मई को जलाओ घेराव के 2 मुकदमात में तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत को भी सजा सुनाई गई। लाहौर एटीसी ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, इजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को 10 साल कैद की सजा हुई। असलम इकबाल समेत 12 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया। अदालत ने गुलबर्ग में गाड़ियां जलाने के मुकदमे में 22 और कलमा चौक में कंटेनर जलाने के केस में 5 मुल्जिमान की बरियत का फैसला सुनाया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़-ए-आइन पाकिस्तान की कौमी कॉन्फ्रेंस ओपोजिशन रहनुमाओं का तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और अहलिया को सजा पर इजहार तशवीश। बैरिस्टर गौहर ने फैसले को इंसाफ का कत्ल करार दिया। कहा, पहली बार किसी को एक इल्जाम में 4 बार सजा हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना था कि अदालतें फैसले दे रही हैं, इंसाफ नहीं हो रहा। जमहूरियत हमेशा लाचार नहीं रहेगी, सबकी बारी आएगी, मुज़ाहमत हो या मुज़ाकरात। तहरीक तहफ़्फ़ुज़-ए-आइन पाकिस्तान के साथ हैं। महमूद खान अचकज़ई का एक दूसरे को माफ करने और मिल बैठने का मशवरा। कहा, मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान समेत सब साथ बैठें और हमारी रहबरी करें। आगे आपको बताएं कि सदर आसिफ अली जरदारी 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर इराक पहुंच गए। बगदाद एयरपोर्ट पर इराकी वज़ीर सकाफत ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। सदर जरदारी अपने दौरे के दौरान आला इराकी क़यादत से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और इराक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। सदर ममलिकत का यह दौरा दोनों बरादर ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में मददगार साबित होगा। इराक के सफ़र के दौरान सदर ममलिकत ने ईरान के साथ इजहार यकजहती करते हुए खित्ते में बाहमी एहतराम, अमन और ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर दिया। मुबाहिसे के दौरान मजहबी स्कॉलर के सामने जावेद अख्तर की बोलती बंद। ख्वाजा आसिफ ने नाम नेहाद भारतीय लिबरल्स का मुनाफिकाना चेहरा बेनकाब कर दिया। वज़ीर दिफा ने भारत में होने वाले मुबाहिसे की वीडियो शेयर कर दी। एक्स पर पोस्ट में लिखा, माजरत खां लिबरल्स हिंदुत्वा के ज़ेर तसल्लुत भारत में अपना वजूद जायज़ साबित करने के लिए कोशा हैं। जब हकायक और दलाइल से जवाब दिया जाए तो उनके पास शोर मचाने के सिवा कुछ बाकी नहीं रहता। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको पेशावर से खबर दें। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, खुश्क साली का खात्मा। एयरपोर्ट और सदर के इलाकों में बारिश हुई है। कैंट यूनिवर्सिटी टाउन हयाताबाद में बारिश हुई है। नौशहरा, चारसदा, सवाबी और दीगर शहरों में भी रिमझिम हुई है और दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है। बारिश का सिलसिला अगले 24 घंटे तक जारी रहने की पेशगोई की गई है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश,
खुश्क साली का खात्मा। जेहलम में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों को पहली मर्तबा ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के लिए 24 घंटे सर्विस का आगाज। अमला 3 शिफ्टों में खिदमात सर अंजाम दे रहा है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे आमिर कियानी से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। देखिए जी, जेहलम में ट्रैफिक पुलिस और ज़िली पुलिस की जानिब से ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाने के लिए मुहिम तवातर के साथ जारी है और शहरी हमें ट्रैफिक कवानीन पर अमल करते हुए नज़र भी आते हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से लाइसेंस के हसूल के लिए आने वाले अफराद की सहूलत के लिए जो खिदमत मरकज़ में 24 घंटे जो सर्विस है वो कर दी गई है। साथ खिदमत मरकज़ के इंचार्ज काशान तारिक मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करेंगे। हमारी जो सर्विसेज हैं उनमें लर्नर है, करैक्टर सर्टिफिकेट है और इसके अलावा 16 सर्विसेज हैं जो हम 24 घंटे आवाम के लिए ओपन कर दी गई हैं। हमने डेली तकरीबन 500 से ज़ायद, या आप कह सकते हैं कि अगर ओवरऑल हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं तो कम से कम 2000 से 3000 से ज़ायद लोग इन सर्विसेज से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। यहाँ पर आने वाले शहरियों से हमारी बात हुई तो शहरियों ने कहा कि 24 घंटे सर्विस से हमें ये जो लाइसेंस बनवाने में बिल्कुल आसानी पैदा होगी। आमिर, शुक्रिया आपका। आगे आपको बताएं, हुकूमत पाकिस्तान ने किसानों को आसान कर्जों की फराहमी के लिए ज़रखेज़ी के नाम से कौमी डिजिटल प्लेटफॉर्म मुतारिफ करा दिया। अब किसान आसान ज़राई कर्जा स्कीम के तहत ज़रखेज़ी मोबाइल ऐप से घर बैठे कर्ज हासिल कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म वजारत ख़जाना की मुआवनत से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन के इश्तराक से मुतारिफ करवाया गया है। किसान बैंकों के मुकर्रर करदा मुस्तनद मराकिज़ से मेयारी खाद, बीज और ज़राई अद्वियात हासिल कर सकेंगे। ऐप के जरिए मुकर्ररा पंप से बासानी डीजल भी खरीदा जा सकेगा। इसके अलावा किसान ज़राई पैदावार में इजाफे के लिए बुआई से कटाई तक पानी, खाद और ज़राई अद्वियात के दुरुस्त इस्तेमाल से मुतालिक रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करें, कराची एक बार फिर भत्ता माफिया की गिरफ्त में। मुल्की और गैर मुल्की नंबरों से 8 बिल्डर्स को धमकियां में कॉल्स मौसूल। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक भत्ताखोरी का पहला वाकया 27 सितंबर को मलीर में पेश आया। वाकयात में मुलविस एक मुलजिम मारा गया। बहादुराबाद और सोल्जर बाजार में आबाद के अरकान को धमकाया गया। 18 से जायद भत्ताखोर कानून की गिरफ्त में आ चुके हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन से भत्ता वसूल करने वाला खिजर नामी मुलजिम पकड़ा गया। इसराइल के खतरनाक अज़ाइम सामने आ गए। ईरान पर एक बार फिर हमले का मंसूबा बना लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म 29 दिसंबर को वाशिंगटन में सदर ट्रंप से मिलेंगे। ईरान पर मुमकिना हमलों से मुतालिक अमरीकी सदर को ब्रीफ किए जाने का इम्कान है। इसराइल का दावा है कि ईरान तेजी से जोहरी तनसीबात की दोबारा तामीर और मिसाइल प्रोग्राम को वुसअत दे रहा है, जो इसराइल के लिए खतरा है। वेलकम बैक। आपका शहर, आपका समा। सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद रहा समा के रेडार पर। तारीखी शहर के क्या मसाइल हैं, शहरियों ने समा को सब बताया। देखते हैं इस रिपोर्ट में। टूटी सड़कें, बेहंगम ट्रैफिक, सीवरेज का मसला और तजावुजात की भरमार। हैदराबाद की कहानी, समा की ज़बानी। वहाँ जो शहर, तुहाँ जो समा, हैदराबाद माँ। कदीम सकाफत का अमीन शहर बड़े मसाइल में घिरा हुआ है। सरकारी अस्पताल में अद्वियात नहीं, पीने का साफ पानी नहीं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सनतों की देखभाल तक सब कुछ ज़बूहाली का शिकार है। में पीने का पानी साफ नहीं है, हमारे पास बिजली का मसला है। अभी डेंटिस्ट में गई, वहाँ पर भी कोई भी इंजेक्शन, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। मैंने टाउन चेयरमैन को देखा नहीं है कि यहाँ पे कभी आया हो। यहाँ गैस